हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के नेट के क्वेश्चंस जो 2021 में आए थे। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था जिसमें हमसे पूछा गया था कि A1 डैश मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। आईडी नंबर मैंने लिखा हुआ है इस पर और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। The observed IR spectrum for BCL3 exhibits 3 bands at 995, 480, 244 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें IR स्पेक्ट्रा की थ्री बैंड्स की फ्रीक्वेंसी हमें दे दी थी। रमन बैंड्स की 3 फ्रीक्वेंसीज हमें दे दी थी 995, 471 और 244। और हमें रिजल्ट भी बता दिया था कि A1 डैश प्लस 2E डैश प्लस A2 डबल डैश, दिस वॉज द फाइनल रिजल्ट ऑफ BCL3। और हमसे पूछा गया था कि A1 डैश मोड का कितनी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। सो दीज वर द ऑप्शंस। ये हमें 4 ऑप्शंस दिए थे और ये हमें एक टेबल गिवन थी कि दिस इज़ द टेबल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट। तो बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं था वो मैंने इसमें नहीं लिखा है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी वहीं पे फोकस किया हुआ है कि A1 डैश, A2 डैश, E डैश, A1 डैश, A1 डबल डैश, A2 डबल डैश और E डबल डैश के कौन कौन से वाइब्रेशनल और रोटेशनल और आपका ट्रांसलेशनल एक्टिव मोड्स कौन कौन से हैं। तो दीज वर द ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी लिस्टेड। तो यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं कि कैसे हमारा कौन से मोड का क्या फ्रिक्वेंसी निकलेगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखिए। पहले आप इसका एक रिवीजन कर लेते हैं कि ग्रुप थ्योरी का जो मेन बेसिक क्या फंडा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि टोटल मोड्स हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल। अगर किसी मोड के आगे RX, RY और RZ लिखा हुआ है तो दैट मीन्स दीज आर रोटेशनली एक्टिव मोड्स। अगर आपके सीरीज़ के आगे लिखा हुआ है XYZ तो दैट मीन्स ट्रांसलेशनली एक्टिव है। और अगर आपको वाइब्रेशनल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, टोटल मोड्स जो आपको गिवन है, मतलब टोटल मोड्स का मतलब है जो आपका ये फाइनल जो रिजल्ट है A1 डैश प्लस E2 डैश और A2 डबल डैश, ये जो रिजल्ट है उसमें से आपको रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोड्स को माइनस कर देना है। जो आंसर निकल के आएगा आपका वो IR एक्टिव होगा या फिर रमन एक्टिव होगा। अगर आपको IR एक्टिव देखना है सिंपल, तो IR एक्टिव वो कैसे हो जाएंगे आपके XYZ वाले, जो जहाँ पे डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा होगा और आपका चेंजेस जहाँ पे डाइपोल मोमेंट चेंज होगा वहाँ पे हम उसको IR एक्टिव सिग्निफाई करते हैं। रमन एक्टिव के केस में आपको क्या देखना होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, कि आपके कौन से मोड के आगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस लिस्टेड हैं। कौन कौन से होते हैं, जो भी आपकी डी ऑर्बिटल्स होती हैं, XY, XZ, YZ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसके ही बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को कि आपका कौन से मोड्स के आगे हमें क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, तो नाउ दिस इज़ द आंसर कि आपका पहले हम देखेंगे IR एक्टिव और रमन एक्टिव। इसमें से IR एक्टिव कौन से होंगे और रमन एक्टिव कौन से होंगे। IR एक्टिव के लिए मैंने अभी क्या बताया था, XYZ लिस्ट होना चाहिए। तो XY हमारा किसके आगे दिया हुआ है, E डैश के आगे दिया हुआ है और A2 डबल डैश के आगे हमें क्या दिया हुआ है, Z। तो दैट मीन्स कि E डैश और A2 डैश जो हैं हमारे IR एक्टिव मोड्स हैं। तो हमें पूरा लेके चलना है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन जो हमें फाइनल रिजल्ट था A1 डबल डैश प्लस 2E2 डैश, तो आपको 2 भी लेके चलना है। ठीक है, तो 2E डैश प्लस A2 डैश इज द रिजल्ट। ये आपके IR एक्टिव हो गए। रमन एक्टिव में हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस देखने हैं। तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, जेड स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक्स जेड और वाई जेड भी दिया हुआ है, बट रिजल्ट में ई डबल डैश का नाम नहीं है। तो यू विल नॉट कंसिडर दिस पार्ट। आपको केवल इन दोनों को ही कंसिडर करते हुए आगे चलना है। तो ई डैश प्लस A1 डैश, ये हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा, रमन एक्टिव। तो A1 डैश प्लस 2E2 डैश। अब हमें फ्रिक्वेंसीज कौन कौन सी गिवन थी वो मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट कर दी हैं।
तो आपको अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ कॉमन है कि 2e2 डैश जो है वो आयर एक्टिव भी है, रमन एक्टिव भी है। और यहाँ पे हमारे पास दो ऐसी फ्रिक्वेंसीज हैं जो आयर एक्टिव भी हैं और रमन एक्टिव भी हैं। दैट सिंपली सिग्निफाई दैट दीज आर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ ई डैश। तो 995 और 244 तो हमारे कैंसिल आउट हो गए, बिकॉज ये दोनों किसकी हैं, ई डैश की फ्रिक्वेंसीज हैं। तो सिंपली A2 डैश की फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई 480 और A1 डैश की फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई 471। वही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि A1 डबल डैश की फ्रिक्वेंसी कितनी निकल के आएगी। तो दिस इज द आंसर, 471 सेंटीमीटर इनवर्स इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ A1 डैश। और भी क्वेश्चंस हैं ग्रुप थ्योरी के, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।